साइन वेव इन्वर्टर। इसमें 3 हीट सिंक। पहले हीट सिंक के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव लगता है, उसके लिए एक पावर सप्लाई बना है 12012 ट्रांसफार्मर। इसके 2 टर्मिनल यूज़ किए हैं, ब्लू और ग्रीन। यहाँ पर 4 5402 के डायोड लगाए हैं। पीले वायर, लाल वायर, नीले वायर नेगेटिव के लिए, लाल वायर पॉजिटिव के लिए, पीले स्लीव कैथोड के लिए, नीले स्लीव एनोड के लिए। लाल स्लीव जहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ से पॉजिटिव बनने के बाद ये लाल पॉजिटिव, काला वायर नेगेटिव। यहाँ लाल वायर दिया है, ये काला वायर मोटा वाला ओरिजिनल है, लाल वायर यहाँ थोड़ा पतला लगाया हुआ है। इक्वल इन्वर्टर में इससे मोटा वायर यूज़ करेंगे, इस साइज का रहेगा। यहाँ 2 कैपेसिटर अंदर, 6800 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट। 2 छोटे हीट सिंक जहाँ से यूपीएस के ट्रांसफार्मर को जाएगा। ये ट्रांसफार्मर में 9 वोल्ट के 2 वाइंडिंग है, जिसे पैरेलल किया हुआ है। पहली वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग का एक एंड यहाँ का लगाया हुआ है। पहले वाइंडिंग का एंडिंग और दूसरे वाइंडिंग का एंडिंग यहाँ शॉर्ट किया हुआ है। 2 टर्मिनल 2 छोटे हीट सिंक के ऊपर। यहाँ पावर कनेक्शन, डायरेक्ट लाइन और न्यूट्रल, लाइन इन और लाइन आउट। लाइन आउट एनसी में कनेक्ट है, लाइन इन एनओ में कनेक्ट है। डायरेक्ट लाइन इन एनसी के पॉइंट में कनेक्ट है। एनसी में लाइन इन, एन कॉमन में लाइन आउट, एनसी में डायरेक्ट लाइन इन, एनओ में इन्वर्टर इनपुट। दो 230 वोल्ट सप्लाई ट्रांसफार्मर को दिया है, 12 वोल्ट। एक पॉजिटिव टेस्ट लैंप बनाया है जिसका एंड लाल रंग का है। ये पॉजिटिव टेस्ट लैंप। बारह वोल्ट यहाँ आ रहा है लाल वायर से। काले वायर से टेस्ट करेंगे। नेगेटिव टेस्ट लैंप है ये। ड्रेन लाइन जो यहाँ नेगेटिव बनता है, नीचे बैटरी का नेगेटिव, पीछे से चेक करेंगे। ये बैटरी का नेगेटिव, इसमें कनेक्शन के बाद में एक रिले दिया हुआ है। इसका ये मूविंग कॉन्टैक्ट, अंदर का एनो बाहर का एनसी। दबाने के बाद जहाँ टच हो रहा है वो नॉर्मली ओपन है, और जहाँ पहले से टच रहता है वो नॉर्मली क्लोज है। उसके बाद एक कैपेसिटर 1 और 2 सर्ज सप्रेशन के लिए। यहाँ डायोड लगाए हुए, पीछे सरफेस माउंट रेजिस्टेंस लगे हुए, 2 आईसी ऑप्टो कपलर, मेन सेंस और ओवरलोड के लिए। पीछे के रेजिस्टेंस से चेक कर लेंगे। एनसी पॉइंट, कॉमन पॉइंट और एनो पॉइंट। एक टेस्ट लैंप लगाया हुआ है यहाँ पर।
230 वोल्ट जिसका न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट है, फेज टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। ये लाल वायर, इसमें कुछ और प्रीसेट यहाँ लगे हुए हैं जैसे दिख रहे हैं। ओवरलोड का प्रीसेट, यहाँ पर कुछ कनेक्शंस, एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी, माइक्रो कंट्रोलर आईसी का 20 नंबर +5 वोल्ट VDD बोलेंगे उसको, 19 नंबर VSS, उसी प्रकार 8 नंबर भी VSS है। आईसी का स्कीमेटिक देखने के लिए ये डायग्राम देख लेंगे। 28 पिन का आईसी है, डाटा टाइप एंड एड्रेसिंग मोड, PIC 16F72, माइक्रोचिप कंपनी का है। 8 बिट फ्लैश मेमोरी है इसके अंदर। पिन नंबर 1 मास्टर क्लियर, पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 7 तक 6 एनालॉग इनपुट, पिन नंबर 8 VSS, पिन नंबर 9 और 10 क्लॉक। जब वर्किंग में रहता है इसमें 2 ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर 1 और ऑसिलेटर 2 के पॉइंट। यहाँ पर एक क्रिस्टल लगता है 20 मेगाहर्ट्ज, 16 मेगाहर्ट्ज से 14 मेगाहर्ट्ज का। उसके बाद सी चैनल शुरू हो जाता है, सी पोर्ट, पिन नंबर 10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। उसके बाद 19 पे VSS ग्राउंड, 20 VDD, 21 से 28 तक आउटपुट है। इसमें से 4 आउटपुट ड्राइवर आईसी को जाएंगे। ड्राइवर आईसी पीछे लगी हुई है, ये ड्राइवर आईसी 20 पिन का। यहाँ पर एज ब्रिज बनता है, एज ब्रिज को ड्राइव करने के लिए ये ड्राइवर आईसी। इसका पिन डायग्राम देखने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के 4 इनपुट, इसके बाद 4 एच ब्रिज के गेट को कंट्रोल करने के लिए, जिसे एमीटर भी कहते हैं। दोनों के ड्रेन और सोर्स जहाँ कनेक्ट होते हैं, सोर्स लाइन वहाँ के लिए 2, टोटल 6 आउटपुट यहाँ से। इसको VCC और ग्राउंड मिलता है। CP आउट, अपर लिम और रोल रिम को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद सोर्स को कनेक्ट होता है कुछ वायर, SRC जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ गेट लिखा हुआ है वहाँ गेट के ऊपर जाएगा 4 गेट, 2 सोर्स और एक CP आउट। ग्राउंड 12 नंबर भी ग्राउंड है। इसके अलावा C1 और C2 एक कैपेसिटर लगता है। यहाँ एक्चुअल देखेंगे, बड़े हीट सिंक के ऊपर 6 मासपेट लगे हुए हैं। IRF 244 या PB55, पहला लिम, दूसरा लिम, तीसरा लिम, चौथा लिम।
यहाँ से दो वाइंडिंग जाने के बाद ये एच ब्रिज बनता है। माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर 6 एनालॉग इनपुट, ओवरलोड, लो बैटरी, मेंस मेन सेंस, टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। इसी प्रकार तीन मॉसफेट इस तरफ लगेंगे, तीन इस तरफ, तीन इस तरफ।